कम करो, कम करने को बोल रहा हूँ। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आप ही लोग बताओ, बताइए क्या दिया है। मतलब UN दिया है, क्या दिया है UN, n के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, मेरा ऐसा लिखने का आदत है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप आगे बताइए, UN के बाद क्या बनाते हैं, UN+1। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप पिछले क्लास में बताए थे जो x वाला क्वेश्चन रहेगा उसी में UN के बाद क्या बनाना है, UN+1। क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में बताएगा नहीं कि आपको डी अलम्बर्ट से बनाना है कि नॉर्मल तरीके से बनाना है। बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि जैसा कि सर हमको बताए हैं कि UN के बाद डायरेक्ट क्या बनाया करो, VN, अगर x वाला नहीं है तो। और बिल्कुल इसमें x तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो UN के बाद क्या बनाओगे, VN। मान जाए आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन डी अलम्बर्ट से बनाना है कि नॉर्मल तरीके से बनाना है, समझ गए, तो आप यही करोगे ना, UN के बाद क्या बनाओगे, VN। VN बनाने का तरीका मैं आपको बताया था, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर। तो ऊपर में n का मैक्सिमम पावर तो आपको दिख गया है ना, और नीचे में n का मैक्सिमम पावर कैसे तोड़ोगे, क्योंकि फैक्टोरियल n को अगर आप तोड़ोगे तो कैसे टूटता है बताओ, n, n-1, n-2, n-3 होते हुए 3 to 1 तक टूटता है, ऐसे टूटता है फैक्टोरियल 1 होते तक। क्लियर हुआ। जैसे फैक्टोरियल 7 को तोड़ोगे तो कैसे लिखाता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर हुआ। वैसे ही फैक्टोरियल n जो है ऐसे 1 होते तक टूटता है, माइनस होते जाता है। क्लियर हुआ। तो समस्या फैक्टोरियल n की वजह से हो गया कि नीचे में n का मैक्सिमम पावर बता पाना मुश्किल है, क्योंकि फैक्टोरियल n का प्रसार रूप होता है। नहीं आया समझ में, एक ठो वैल्यू होता तो मैं बता देता, ये तो पूरा ऐसे जाते जा रहे हैं ना। n का मैक्सिमम वैल्यू बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसे निकालते हैं बताओ। जैसे फैक्टोरियल n को मैं तोड़ दिया, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ये लो n, n-1, n-2, n-3 और ऐसे तोड़ भी दिया, चलो मैं 1 होते तक टूटता है। तो नीचे में n का मैक्सिमम पावर कैसे निकालोगे, पिछले क्लास तक पढ़े हम लोग, ये n हो गया, इन दोनों से कॉमन क्या निकालूंगा n, इन दोनों से कॉमन क्या निकालूंगा n, इन दोनों से कॉमन क्या निकालूंगा n, n n n n बीच में डेड डेस है, मतलब कितनी बार है पता नहीं चल पा रहा है। क्लियर हुआ। इसलिए n का मैक्सिमम पावर बता पाना मुश्किल है। क्लियर हो गया ना, दोबारा बताऊं तो इसी नाम से यहाँ UN के बाद डायरेक्ट VN बता पाना संभव नहीं है, ठीक है। अब UN के बाद VN बता पाना संभव नहीं है, इसी नाम से जब ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से नहीं बन पा रहा है तो इसको हम जो है डी अलम्बर्ट तरीके से बनाएंगे, जिसका प्रोसेस आपको भली भांति पता है। UN के बाद क्या बनाते हो, UN+1। समझ में आ रहा है। तो कुछ अपवाद क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको UN के बाद VN बनाना चाहिए लेकिन VN बनता नहीं। क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर UN के बाद क्या बनाओगे, UN+1। तो यहाँ पर बताइए, YouTube में डालूंगा ये वीडियो को, आप लोगों से यूट्यूबर मतलब जितने व्यूवर्स हैं अनुरोध है कि आप लोग क्लास 1 से देखना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो यहाँ बताओ UN के बाद UN+1 बनाते हैं तो क्या बनेगा, n+1 और n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। ठीक, अब इसके बाद आप ही लोग बता दीजिए क्या करते हैं, सबको पता है। UN के बाद क्या बनाते हैं, UN+1, यानी भाग दोगे आप, डिवाइड करोगे, तो इसको पलट के लिखोगे गुणा में। नहीं आया जी समझ में, पलट के लिखोगे ना गुणा में। तो यहाँ पर बताइए क्या बचा, n के पावर n, ठीक है ना, भाग दे दे तो मल्टीप्लाई में पलट के लिखते हैं, ठीक। अब बताइए इसके बाद n के पावर n फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल 7 को तोड़ूंगा तो क्या लिखता हूँ बताओ, बोलो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 होते तक टूटते हैं ना। वैसे फैक्टोरियल n को एक स्टेप तोड़ूंगा, इसको मत तोड़ो, खैर रुको, इसको तोड़ना। फैक्टोरियल n+1 को एक स्टेप तोड़ूंगा तो फैक्टोरियल कैसे टूटता है, एक लिखाता है एक घुट के लिखाता है। क्लियर हुआ। वैसे ये कैसे लिखाएगा बताओ, ये लिखाएगा और एक घटेगा, तो n+1 में एक माइनस करो, क्या बचेगा n। समझ में आएगा, दोबारा बताऊँ, दोबारा बताऊँ, इधर बताओ जी, दोबारा बता, ऐसा बोला करो खुल के, 4 बार पूछता हूँ तब बताते हैं, खाओगे खाओगे, नहीं नहीं नहीं,
अब खाऊंगा, दे दो भाई। जैसे फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं बताओ? 7 लिखते हैं, फिर फैक्टोरियल क्या लिखते हैं? 6, एक माइनस हो गया। फिर इसको तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे? 6, फिर फैक्टोरियल 5, एक माइनस हुआ। फिर फैक्टोरियल 5 को तोड़ोगे तो 5 फैक्टोरियल 4, फिर उसको तोड़ोगे तो बताओ 4 फैक्टोरियल 3, फिर इसको तोड़ोगे तो 3, ऐसी 2 1 होते तक जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब एक माइनस होते जाता है, ठीक। या अगर मैं बाकी ना लिखूं, यहीं पर इतना बस तोड़ूं तो ऐसा लिखाएगा। वैसे ही बता रहा हूँ, n+1 जो फैक्टोरियल है उसको आप तोड़ोगे तो कैसे लिखाएगा? पहले तो अंदर का मटेरियल लिखाएगा, जैसे ये लिखाया था। फिर फैक्टोरियल में अगला स्टेप लिखाएगा तो एक घट के जाएगा, तो n+1 में एक माइनस करो तो फैक्टोरियल n बचेगा। अभी भी समझ नहीं आया? और नीचे में तोड़ो इसको दो भाग में, n+1 के पावर n और n+1 के पावर 1, दो भाग में तोड़ सकता हूँ ना, पावर जुड़ जाता है। फिर नहीं आया समझ में? अब इसके बाद ये दोनों कटा दो, ये ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो फाइनली हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास बच गया n के पावर n अपॉन n+1 के पावर n। क्लियर हो गया? ठीक है? नहीं आया समझ में? अब इसके बाद बताओ, n के पावर n, इन दोनों से n कॉमन निकालूंगा अंदर में ना अभी, तो यहां पर क्या बचेगा? 1+1/n। ठीक है? नहीं आया समझ में? अंदर गुणा करोगे तो n इसका इसका गुणा होगा तो 1 बच जाएगा कट फिट के, है ना? अब बताइए आगे, आवाज अप डाउन हो रहे हैं, देखने लगाए ना कान में, ठीक सुने रहना। तो यहाँ पर बताइए n के पावर n अपॉन, अब इस n को बाहर निकालूंगा तो वो भी अपना पावर लेते हुए निकलेगा, उसका भी तो पावर n था, उसका भी हक है ना उसमें। बेटी का शादी हो गया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब उसके प्रॉपर्टी में हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो 45 साल से कम है उसका उम्र तो हक मांग सकती, पता है ना, लॉ है, बता देता हूँ जानकारी के लिए। तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? 1+1/n के पावर कितना हो गया? n। ठीक है ना? ये दोनों फिर कट जाएगा। अब देखिए ये जो वैल्यू निकला था, इसके बाद में आपको क्या सिखाया था बताओ? क्या रखते हैं? लिमिट n→∞। यहाँ भी लिमिट रखोगे, लिमिट n→∞, तो क्या बचेगा? 1+1/n के पावर n। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को कान खोल के सुन लो, खुला है वैसे। याद रखना कभी भी इसका वैल्यू e होता है। लिमिट अगर n→∞ हो, फिजिक्स में भी कई बार इस्तेमाल करोगे, याद रखना, ठीक है? वहां भी काम आ सकता है। लिमिट अगर n→∞ हो और इस टाइप में जमा हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ जो लिखा है इसका ठीक उल्टा होना चाहिए n। जैसे मैं एक ठौर लिख देता हूँ, समझना ना, लिमिट n→∞, ठीक है? और मैं कहीं लिख दिया 1+1/2n, तो यहाँ फिर 2n लिखाना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ जो रहे वही यहाँ भी रहे। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला होता है e। क्या होता है? e। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ फार्मूला? बताओ ना जी। e ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे। लिमिट सामने शो किया है, मतलब ऊपर नीचे दोनों के लिमिट है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? अब जो e आ गया, ठीक। अब e जो है, e को हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक। e का प्रसार रूप होता है, फार्मूला जानते हो, a1+x+x उसका इस टाइप का होता है फार्मूला, 10वीं वाली क्लास में पढ़े हो। लेकिन e का जो वैल्यू है अगर निकालना चाहो तो 2.7 समथिंग जाता है, बहुत लंबा जाता है ना, आगे 2 अक्षर तक याद रखना आपके लिए पर्याप्त रहता है भी। क्लियर हुआ? e का वैल्यू कितना याद रखना? 2.7 समथिंग होता है। ऐसे तो डेस प्रसार रूप बहुत होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14, ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन अपन नॉर्मली कितना यूज़ करते हैं? 3.14 या 22/7, पता ही नहीं पता है। वैसे e का वैल्यू याद रखना, अगर काम पड़े तो 2.7 रखा जाता है, ठीक। अब आप मुझे बताना, बताइए क्या क्या निकाल रहे थे बताओ? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन, बोलिए
यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 क्या बचा ई, और ई का वैल्यू मैं कितना बताया 2.7। कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कर सकते हो, 1 में डिवाइड करोगे 2.7 को तो 0.00 समथिंग कुछ जाएगा, यानी सीधी सी बात है एक से छोटा आएगा। एक में किसी चीज को डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात एक से छोटा आएगा ना, एक से छोटा आया। आप डायरेक्ट यहीं से आप लिख सकते हो डी अलम्बर टेस्ट से। कौन सा टेस्ट से? डी अलम्बर टेस्ट से, डी अलम्बर परीक्षण से। बताइए, पिछले क्लास में बताता था ग्रेटर देन हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू हुआ तो टेस्ट फेल। यहाँ तो तीनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन आया है, तो आप तीनों केस को नहीं लिखोगे, सीधा सा लिखोगे कि भैया मैं जो निकाला था n टेंस टू इन्फिनिटिव, यू एन अपॉन क्या निकाला था यू एन प्लस वन, इसका वैल्यू ये इससे छोटा है, मतलब ये डायरेक्ट इससे छोटा हुआ। अब ये छोटा हुआ मतलब कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? अपसारी। क्लियर हुआ? और ये डाइवर्जेंट निकल गया, इसलिए पूरा जो सीरीज दिया है, ठीक है, सीरीज जो यू एन है वो भी क्या होगा? अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन खत्म, समझ गए ना? तो एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें यू एन के बाद हम वी एन नहीं बना पाते हैं, तो वहां यू एन के बाद क्या बनाओगे? यू एन प्लस वन, और जैसे ही यू एन के बाद यू एन प्लस वन बनाए कौन सा टेस्ट लगना चालू हो जाता है? डी अलम्बर। क्लियर है? नोट डाउन करिए जल्दी।
चलो घूम के आते हैं। हेलो हेलो, चलो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डी एलम्बर्ट में जितना बताना था मैं बता चुका, ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम लोग आज पढ़ते हैं रॉबी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रॉबी, रॉबी परीक्षण, इंग्लिश में रॉबी टेस्ट। ठीक, अब आप लोग लिखना बंद करिए और जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा कि रॉबी टेस्ट क्या है और कब लगता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी क्वेश्चन के सामने ये नहीं लिखा होगा कि अमुक टेस्ट से बनाओ, ठीक है ना। वो जब बनाते जाओगे तो खुद ब खुद समझ में आता है। अगर नॉर्मल के क्वेश्चन है बिना एक्स वाला तो यूएन के बाद डायरेक्ट क्या बनाओ? वीएन, और प्रोसेस जानते हो। अगर एक्स वाला दिया है तो यूएन के बाद क्या बनाओ? UN+1, समझ गए। और एक आध क्वेश्चन ऐसा वार्ड टाइप का मिलता है जिसमें लगता तो है नॉर्मल तरीके से बनेगा, लेकिन वो यूएन के बाद कौन सा प्रोसेस से बनेगा? UN+1 यानी डी एलम्बर्ट से बनेगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टेस्ट? रॉबी। तो देखिए रॉबी कब और कहाँ लगता है उसको देखिए। जैसे यूएन के बाद दिया है U1 प्लस क्या दिया है? U2 प्लस क्या दिया है? U3, और ऐसे डेडेस दिया है इन्फिनिटिव तक का टर्म। फिर पहले जैसे बताना, टेंशन मत लो, क्या कुछ नया बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आप ही लोग बताओ, इसके बाद क्या करते हो? बोलोगे भाई nth टर्म, nवा पद बनाते हो जिसे अपन क्या बोलते हैं? UN, जो कि नॉर्मली आपको x में दिखाई देगा, डी एलम्बर्ट में भी, इसमें भी। क्लियर हुआ? फिर UN के बाद क्या बनाते हो? UN+1। फिर क्या करते हो? जो नहीं बोला सुअर, क्या करते हो उसके बाद? डिवाइड, लिमिट लगाते हो। लिमिट लगाने के बाद क्या लिखते हो? बोलो ना जी। आप रॉबी को छोड़ दो, बोल जाओ कि रॉबी को बना रहा हूं मैं डी एलम्बर्ट परीक्षण से, डी एलम्बर्ट परीक्षण से, ठीक है ना। क्या क्या लिखते हो आप ही लोग बताओ। पहला लिखते हो कि आपने जो निकाला है n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1, एक से ग्रेटर देन हुआ तो क्या होता है? कन्वर्जेंट। अभिसारी। इसके बाद आप कहते हो कि दूसरा नंबर कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 एक से छोटा हुआ तो क्या होता है? डाइवर्जेंट, अपसारी। और तीसरा केस लिखते हो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 एक के बराबर हुआ तो क्या हो जाता है? टेस्ट फेल, यानी परीक्षण असफल। ये तीन केस कहाँ तक बन पढ़ लिए? डी एलम्बर्ट। क्लियर हुआ? फिर आप जानते हो यहाँ से किसका वैल्यू निकलता है? एक्स का। डी एलम्बर्ट में किए भी, 2-3 क्वेश्चन कर डाले। क्लियर हुआ? जब एक्स का वैल्यू निकलता है तो आप मुझे बताओगे एक्स का वैल्यू रखते किस में हो? यूएन में रखते हो। लेकिन अब आपको कुछ क्वेश्चन इतना हार्ड मिलेगा कि एक्स का वैल्यू को यूएन में रखने का कोई फायदा नहीं होगा। यूएन में रखते क्यों हो वैसे बताओ मुझे। एक्स का वैल्यू यूएन में रखूंगा, फिर सिंपल हो जाएगा, यूएन के बाद क्या बना दूंगा? वीएन बना दूंगा। ये करते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, लिमिट रख दूंगा, आगे बना लूंगा। पिछले कुछ क्लास में यही चीज पढ़े हो ना, नहीं आया समझ में। लेकिन अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा जिसमें यूएन में वैल्यू रख भी दोगे ना आप, तो यूएन के बाद वीएन बना पाना पॉसिबल नहीं है, या इतना लेंदी टाइप का रहता है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू को UN+1 में रखना। कहाँ रखना? UN+1 में। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ? अब UN+1 में जैसे ही आप रखोगे, यहां से चालू हो जाता है कौन सा टेस्ट? लेकिन रॉबी लगाने से पहले पूरा क्या लगाना पड़ता है? डी एलम्बर्ट। समझ गए? चलो, तो UN+1 में रखने के बाद क्या करना? आप जो है, अब रॉबी टेस्ट चालू हो गया ना। अब रॉबी का प्रोसेस क्या है उसको भी समझ लीजिए। पहले -1 करना। क्या करना? -1 करने के बाद, -1 करने के बाद, यही लिखता हूं, -1 करने के बाद इसमें आप n का गुणा करना सामने। ये प्रोसेस है ना, ऐसा क्यों कर रहा है ये मत पूछना, वो क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। ये किसने बताया सब चीज? रॉबी ने। ठीक है ना?
क्या गुणा करना सामने, n, और n का गुणा करने के बाद इसमें लिमिट रखना। ठीक, और लिमिट रखने के बाद फिर कहना कौन सा टेस्ट से, रॉबी टेस्ट से। 3 केस, पहला केस वही पुराना, मैं इधर लिखता हूं ना, जगह दिक्कत हो जाएगा, दिखाइए। पहला आप लिखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1, जो इतना पूरा निकाले हो ना ये, उसको पूरा लिखना, बोलना कि एक से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। क्लियर हुआ, वही पुराना ना। अब आप ये मत बोलना कि सर उसमें भी तो किए थे, तो रॉबी भी बताया तो उसमें मेरी क्या गलती, समझ गए ना। वो जो बताया उस प्रोसेस अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एक से छोटा हुआ तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, सॉरी नहीं, ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या, कन्वर्जेंट, जैसे उसमें किए थे। क्लियर हुआ। दूसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1, है ना, -1, बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना। और तीसरा क्या होगा बताओ, बोलो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1 -1 बराबर हुआ तो क्या होगा, टेस्ट फेल, परीक्षण असफल। क्लियर हुआ। और यहां से फिर आपका निकलेगा वैल्यू, किसका वैल्यू, x का, और x का वैल्यू अब रखाएगा किसमें, un में। फिर un के बाद क्या बनाते हो उधर पता है ना, vn, दोनों डिवाइड करोगे, फिर जानते हो, समझ गए। तो ये पूरा प्रोसेस किसका है, रॉबी का। और अगला हम टेस्ट और पढ़ेंगे, जब रॉबी भी फेल होता है तब बटरॉट लगता है, ठीक है ना। तो उसको झेल नहीं पाओगे, अब इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ओहो, ऐसा बात करे हो, बाप रे सर, क्या जल्दी करो, लिखो फटाफट।
हेलो हेलो हेलो। चलिए आप लोग अब मुझे काम करना, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है रॉबी टेस्ट का। आप इसको बनाएंगे नहीं, आप लोग कॉपी निकालना, जो मैं बताया प्रोसेस, अब मेरे को बताते चलना, ठीक। सबसे पहला बात बताइए, आप क्या लिखोगे बताओ। गिवन दैट, क्या गिवन दैट बताइए। समेशन यू एन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स के पावर 4, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 एक्स के पावर 6, 2 4 6 अपॉन 3 4 5 6 7 8 एक्स के पावर 8, और डैश टर्म कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट टर्म तक। क्लियर हुआ। अब इतना होने के बाद आप बताइए क्या बनाते थे इसके बाद, बताओ ना जी। nth टर्म बनाते हैं, nवां टर्म, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जनरली रॉबी टेस्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि रॉबी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इतना लेंदी देता है कि इसमें यूएन nवां टर्म जो बनाते हैं वो बना पाना मुश्किल होता है। देखो x के पावर 4, x के पावर, ये तो सब पता है ना आप लोगों को, मैं एक बार और बता देता हूँ, दिखाई इधर जी। यहाँ पर मैं पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। 2 4 जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलोगे आप, nवां टर्म। n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा, 4 रखो ये मिलेगा। क्लियर हुआ। और लिखा हो 2 4 6 8, इसको क्या लिखूंगा, 2n। n नेचुरल नंबर है, 1 रखोगे 2 1 कम 2 ये मिलेगा, 2 रखोगे 2 2 4 ये मिलेगा, 3 रखो 3 इंटू 2 6 ये मिलेगा। क्लियर हुआ। अगर लिखा हो 1 3 5 7, तो इसको आप लिखोगे क्या, 2n माइनस 1। n इज इक्वल टू 1 रखोगे, 2 1 कम 2 2 में 1 गया 1 ये बचेगा, 2 रखोगे 2 दूनी 4 4 में 1 गया ये बचेगा, मिलेगा। अगर लिखा हो 3 5 7 9 ऐसा लिखा हो, तो इसको क्या लिखोगे, 2n प्लस 1। n इज इक्वल टू 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखिए, सीरीज क्रम में जमाते बनेगा क्या, देखो x के पावर 2, x के पावर 4, x के पावर 6, x के पावर 8, ये तो ठीक है। 2 4 6 जा रहा है ना, उसको क्या लिख दूंगा इकट्ठा, 2n। क्लियर हुआ। लेकिन और बाकी देखो, जैसे यहाँ 2 स्क्वायर है, चलो मैं अपने मन से 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर देखो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6, अजीब टिके जमा है, समझ गए ना। यहाँ तो ठीक है 2 4 6, यहाँ 2, लेकिन फिर यहाँ अजीब टिप का है। क्लियर हुआ। ऊपर को भी ठीक देख लें, नीचे को देखो, यहाँ 3 4 है। अब आप अपने मन से 2 तो नहीं लगा सकता ना, मैं समझ गए मेरी बात को। 1 लगाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2, समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट को ही चेंज कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको सीरीज बनाते ना बने, तो आप लिखा करो प्रथम पद का त्याग करने पर। समझ गए। इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाइए, फर्स्ट स्टेप को छोड़ रहे हैं। कौन सा स्टेप को, इसको छोड़ दो, ऐसे काटना मत, समझाने का लिख रहा हूं, ठीक है ना। नहीं है समझ में। अब पहला स्टेप को छोड़ के nth टर्म देखना कैसे बनाते हैं रॉबी टेस्ट में। यहाँ क्या लिखा है, 2 स्क्वायर, फिर क्या लिखा है 2 4, फिर क्या लिखा है 2 4 6, ऐसे लिखा जाता है। और 2 4 6 को क्या लिखते हैं, 2n, एक साथ जमा के ऐसा लिखते हैं। क्लियर हुआ। क्योंकि जुड़ ही तो रहा है, पहले 2 था, फिर 2 के बाद 2 4, फिर उसके बाद 2 4 6, समझ गया ना, ऐसे लिखा जाता है सीरीज क्रम में। क्लियर हुआ। और सब में स्क्वायर लगा हुआ है। नहीं आया जी समझ में। सबके पावर 2 था ना, 2 4 6, सबके पावर कितना है 2। नीचे देखो क्या क्या लिखा है, बताओ बोलो, 3 4, उसके बाद क्या लिखा है 3 4 5 6, उसके बाद 3 4 5 6, ऐसे चल रहे हैं, 3 4 5 6 7, ऐसे चल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो आप मुझे बताइए, पहला टर्म को पकड़ना, इसका पहला टर्म कितना है 3,
ठीक। उसके बाद जो है, एक मिनट, के क्वेश्चन में गलत थोड़ी लिखा हूँ, 3 4 5 6, एक मिनट रुकिएगा ना, इसमें क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या? तो 2n+1 बनाना पड़ेगा, इसको 2n+2 बनाना पड़ेगा। दो एक कम 2 करेंगे और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। तो देखो 3 4 5 6 7, इसको कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिखना, इसका जो पहला टर्म है उसके लिए लिखना 2n+1, n = 1 रखो, कितना मिलेगा? 2 एक कम 2 कितना मिला? 3। और इसका जो दूसरा टर्म है उसके लिए बनाना 2n+2 रखो, 1 रखो, n नेचुरल नंबर है ना, n 1 से चालू होगा। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना हो गया? 4 आ गया। तो देखो यहाँ पास n = 1 रखा तो क्या मिलेगा? 3, और n = 1 रखा क्या मिलेगा? 4, ये मिल गया। 2 रखोगे तो कितना मिलेगा? यही इसको बताओ, उसको छोड़ो। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 एक कितना हुआ? 5, यहाँ रखो 6, 5 6 मिल गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे सीरीज का नंबर अगला रखोगे तो क्या मिलेगा? 7 8 मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर हुआ? नहीं आया जी समझ में? अब इसके बाद देखो un बनाए। un के बाद मैं आपको बोला था क्या बनाने के लिए, बताओ ना जी, un+1। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा x वाला तो लिखा ही नहीं, और कहाँ चालू किए हैं? x⁴। पहला स्टेप को तो छोड़ चुके हैं ना, अब कहाँ चालू है? x⁴। तो x⁴ को मैं लिख लेता हूँ 2n+2, 1 रखूंगा, 2 एक कम 2, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिएगा, जब भी आप रॉबी टेस्ट में इस टाइप के बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन को बनाओगे तो un के बाद डायरेक्ट un+1 मत रखना, इसी को थोड़ा सा और प्रसार करना, एक्सटेंड करना, फैलाना। कैसे फैलाएंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ क्या लिखा है बताओ, बोलो? 2n लिखा है। ये बताओ मुझे कितने कितने का अंतर चल रहा है, आप बताओ। 2 4 6 कितने कितने का अंतर चल रहे हैं? 2 2 का अंतर चल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ 2n से पहले का पद लिखूंगा तो क्या लिखाएगा? 2n-2 नहीं लिखाएगा जी, 2 2 का अंतर चल रहे हैं ना। 2n-2 के बाद अगला क्या हो जाएगा? फिर 2n। क्लियर हुआ? एक स्टेप खींचा हूं। कैसे खींचा हूं? जैसे मान लीजिए आप लिखे हो 1 2 3 10। डेड का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? बीच में इसका मतलब है 1 2 3 डेड। यहाँ बीच में 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। नहीं आया समझ में? ठीक वही काम यहाँ पर किए हैं कि यहाँ पर जो है सीधा 2n है, 2n से पहले एक स्टेप और खींच दिया। और भी खींच सकता हूँ, और पीछे ले जाऊँगा तो क्या लिखूंगा बताओ? इससे पहले 2n-4। समझ में आता है इतना ना? नीचे बताइएगा, नीचे को देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। और कहाँ तक गया है बताओ बोलो? 2n+2। और क्या है बताओ बोलो? 2n+1। अब ध्यान देना, देखो 3 4 5 6 लाइन से चल रहे हैं। यहाँ 2n+2 से पहले क्या आया? 2n+1। उससे पहले क्या आएगा? 2n आएगा। उससे पहले क्या आएगा? 2n-1। ऐसा एक दो स्टेप पीछे खींचा करो, आगे कटाने में हेल्प होगा आपको। क्लियर हुआ मेरी बात? देख लो ना, हर आगे बढ़ रहा है। 2n-1 के बाद अगला क्या होगा? 2n, 2n के बाद अगला क्या होगा? 2n+1, 2n+1 के बाद अगला क्या होगा? 2n+2 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो? un का। un के बाद क्या बनाओगे आप? un+1 यही लिख रहा हूं, चलो आप भी बताना। un के बाद मैं आगे बनाता हूं un+1, यानी जहां जहां n है वहां वहां मैं क्या रखूंगा? n+1। तो बताना मुझे, ध्यान से बताना। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर चल रहे हैं, n की जगह यहाँ n+1 रखो, कितना होगा बताइए? बताओ ना जी। n की जगह अगर यहाँ n+1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2n+2, और ये -2 कट जाएगा। इतना समझ में आता है डायरेक्ट? तो कितना बचेगा? 2n बचेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में क्या? दोबारा बताऊं? तो बताया करो ना भाई, खुल के चुपचाप बैठे रहते हो। 2n-2 है, यहाँ n की जगह रखो, क्या रखने को बोल रहा हूँ? n+1। तो ब्रैकेट ओपन होगा, कितना हो जाएगा? 2n+2 होगा, और -2, ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2n। क्लियर हो गया ना?
तो बताइएगा आगे। यहाँ रखें n की जगह n+1, यहाँ भी रखो n की जगह n+1, कितना हो जाएगा 2n+2 का स्क्वायर होगा। नहीं आया जी समझ में? और बताओ यहाँ पर नीचे भी बताओ कितना है, 3 4 6 डेज चल रहे हैं। यहाँ रखो n की जगह n+1, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 2n+2, और ये -1 कितना हो जाएगा 2n+1। नहीं आया क्या जी समझ में? डायरेक्ट कर सकता हूँ भाई इतना। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 2n+2, यहाँ बताओ n की जगह n+1 रखोगे तो 2n+2 कितना हो 2n+3 हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा 2n+2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, इतना होने के बाद अब बताइए आगे, दिखाइए इधर। अब बताओ क्या लिखवाया था मैं आपको कॉपी में, फॉर्मेट बताओ। दोनों को डिवाइड करते हैं un, और किसको डिवाइड करते हैं un+1। ठीक, डिवाइड करना, पहले un का वैल्यू लिखता हूँ, कितना है 2 4 डेज कितना है बताओ, बोलो 2n-2 का स्क्वायर, और क्या है बताइए 2n का स्क्वायर, और बताइए बताओ 3 4 5 6 डेज क्या है बताते जाना ना, 2n-1 और 2n और 2n+1 और 2n+2, ये वैल्यू un का था। अब डिवाइड कर रहा हूँ un को, तो गुणा में पलट के लिख दूँ, नीचे के ऊपर, ऊपर नीचे खपल के। क्लियर हुआ? चलो बताना, वो नीचे वाला पोर्शन ऊपर लिखा है, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 3 4 5 6, और कितना हो जाएगा 2n+1 और 2n+2, 2n+3 और 2n+4। अब ऊपर वाला टर्म नीचे लिखाएगा, क्या क्या है बताओ, बोलो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और क्या है बताओ, बोलो 2n+1 और 2n+2, सॉरी ऊपर को लिखना था ना, 2n का स्क्वायर, और क्या है 2n+2 का स्क्वायर। हाँ अच्छा, x को लिखना भूल गया हूँ, उसको बोलो क्या? ठीक, एक मिनट दिखाइए इधर, x को लिखना भूल गया। यहाँ x का वैल्यू क्या था बताओ, यहाँ पर x के पावर क्या था 2n+2, और x का यहाँ पर लिखोगे तो n की जगह n+1 रखोगे तो 2n+2, 2 कितना हो जाएगा 2n+4। क्लियर है? तो इसको भी पलट के लिखोगे, इसको लिखोगे तो un का जो वैल्यू है वो कितना है, x के पावर क्या है बताओ, बोलो बताओ ना जी 2n+2, और डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसका वैल्यू क्या है x के पावर 2n+4। क्लियर हुआ मैटर? नहीं आया समझ में? अब इसके बाद आप बताना मुझे, इसके बाद बताइए यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कटेगा, यहाँ तक कटेगा, कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा, कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2n देखो कितना कितना बढ़ोतरी देखना, 3 4 5। क्लियर हुआ? 3 4 5 है, डेढ़ कितना कितना बढ़ोतरी हो रहा है बताओ, एक एक का, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, कहाँ तक गया है यार 2n+1। उससे पहले बीच में टर्म खींचूंगा तो 2n+1 से पहले टर्म क्या आएगा 2n, उससे पहले टर्म क्या आएगा 2n-1, तो बीच में डेडेस लिखा है मतलब वो टर्म है ना, नहीं आया समझ में? इसी नाम से बीच में टर्म है, उसको यहाँ से यहाँ तक काटा हूँ, है ना ये 2n, और उससे पहले 2n-1। क्लियर हुआ? अब आप आगे बताइए, यहाँ से मैं यहाँ काट देता हूँ। क्लियर हुआ? कैसे पता चला? यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कहाँ का लिखा है बता, 2n-2 का स्क्वायर 2n का स्क्वायर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? यहाँ पर बताइए ये वाला जो 2 4 6 कितना कितना बढ़ोतरी हो रहा है 2 2 का, तो 2n से पहले टर्म क्या आएगा 2n-2, तो बीच में डेस है मतलब वो टर्म है ना, ये दोनों कट जाएगा। नहीं आया समझ में? और बताइए इसको भी तोड़ देता हूँ, यहाँ x के पावर क्या लिखा है बताओ, बोलो 2n+2, और x के पावर क्या लिखा है 2n+4, इस 4 को लिख लो 2+2। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? अब x यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर x के पावर क्या लिख लो 2, 2 भाग में तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसा ना। नहीं आया समझ में? ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया बताओ, un अपॉन क्या बचा un+1 बराबर क्या बचा बताओ, वहाँ पर 2n+2 और 2n+3, और क्या बचा 2n+4।
नीचे में क्या बचा है, ये क्या बचा है बताओ, बोलो 2n प्लस, इसको भी कटाओ ना यार, इसको कटा दो ना डायरेक्ट, क्या है बार बार लिखेंगे, ठीक है ना। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा। और नीचे में क्या बचा है बताओ, बोलो 2n+2 का होल स्क्वायर, और क्या बचा है 1/x²। क्लियर है यहाँ तक कि दोबारा बताऊँ? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आगे। इतना होने के बाद अब जो है इसमें क्या रखते हो, लिमिट क्या रखते हो, n टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा ऊपर नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में किसी चीज़ का गुणा कर लो, माइनस कर लो, प्लस कर लो, पूरा क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। इन्फिनिटी मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है। उसमें 2 का गुणा, 1 का जोड़ना, 4 को जोड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर इसी नाम से n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से पहले यहाँ से n कॉमन लेके घटाया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से n कॉमन निकालो तो क्या बचेगा बताओ, बोलो 2 + 3/n। अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले जैसा आ जाएगा। यहाँ बस बताइए n बाहर निकाले, क्या बचा 2 + 4/n। नीचे बताओ n बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा 2 + 2/n। अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले जैसा आएगा, होगा ना। और स्क्वायर लगा हुआ है। फिर यहाँ बताओ क्या बचा, ये n कितना हो गया, n²। 2 + 3/n और क्या बचा है 2 + 4/n। और ये n को बाहर निकालो तो अपना स्क्वायर लेते निकलेगा, उसका भी तो स्क्वायर था ना। तो n² बाहर निकला तो क्या बचा 2 + 2/n का स्क्वायर। ये दोनों कट गया। और इसके बाद फिर क्या करते हो आप, लिमिट रखते हो। लिमिट क्या रखते हैं आप सबको पता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और बताओ un/un+1। लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 2/3/इन्फिनिटी। बताया था ना 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है, 0। ऊपर में चाहे जो भी हो, नीचे इन्फिनिटी हुआ पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये 0। और कितना हो जाएगा 2 + कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा बताओ 2 कितना होगा 4/2। क्या बचा बताओ, बोलो 2। और वो इसको तो भूल ही गए अपन, इसको बार बार क्यों भूल जाता हूँ इसको। 1/x² बचा है, 1/x² बचा है। अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो वो कट फिट जाएगा, दिख रहा है जी ना, वो कट फिट जाएगा। और क्या बच जाएगा फाइनली 1/x²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? इतना पहले लिख लो। अब क्या लिखोगे यहाँ, डी-एलम्बर्ट टेस्ट से 3 कंडीशन, फिर रॉबी लगाओगे। क्लियर हुआ? जान निकल जाएगा पता है।
आ रहा है आवाज? ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बताइए? अब आप लिखोगे कौन से टेस्ट से? डी अलम्बर्ट टेस्ट से, डी अलम्बर्ट परीक्षण। पहला आप क्या लिखते हो बताइए? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू प्लस वन का वैल्यू अगर एक से बड़ा हो तो क्या होता है? कन्वर्जेंट अभिसारी। इसका वैल्यू आपने कितना निकाला अभी? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x उधर जाएगा, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट का निकल गया कंडीशन। ये किसका निकल गया? कन्वर्जेंट। सेकेंड कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन 1 पे क्या होगा? डाइवर्जेंट अपसारी। इसका वैल्यू आपने कितना निकाला अभी? वहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको उतारोगे इसकी जगह पे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये किसका निकला? कंडीशन डाइवर्जेंट। और थर्ड कंडीशन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 पे कंडीशन पे क्या होता है? परीक्षण असफल, टेस्ट फेल। इसका वैल्यू उतारो पहले, कितना है बताओ? बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो यह हो गया। इस पे कंडीशन क्या निकला? टेस्ट फेल। नहीं आया जी समझ में? इस वैल्यू को अब कहाँ में रखोगे? नॉर्मल तो यही सोचोगे ना एग्जाम हॉल में कि हम यूएन में रखेंगे। कहाँ है यूएन? कॉपी देखो, मैं मिटा चुका हूं, कॉपी देखो। शुरुआत में लिखे थे यूएन, लिखे थे ना? यूएन में अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या यूएन के बाद वीएन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? कॉपी को देखो, समझ में आ गया, मेरे को मत देखो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू को उठा के यूएन में रख भी दोगे तो यूएन इतना पेचीदा है कि वहां से आप वीएन निकाल नहीं पाओगे ढंग से। क्लियर हुआ? बताओ ना जी। तो अब कहां में रखोगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू को? यूएन अपॉन यूएन प्लस वन। समझ में आ रहा है? वहीं से चालू हो जाता है कौन सा टेस्ट? रॉबी। तो अब जो है मैं इस वैल्यू को कहां में रखता हूं? यूएन अपॉन यूएन प्लस वन में। एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट 1 रख के बता दो कितना आएगा, ठीक है ना? रखोगे डायरेक्ट तो कितना आएगा बताना? ये हमारा हो जाएगा, कितना था? हाँ ये तो है ना, सॉल्व किया था ना। देखो ये सामने है, सॉरी दिखाना भूल गया। देखो इधर कहाँ मिटाया हूँ, देखो ये आपका है, यहाँ पर आप डायरेक्ट रखोगे। एक स्क्वायर का वैल्यू क्या रखोगे? ये जो बचेगा उसको छाप रहा हूँ, बताना कितना होगा। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों और कहां और किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में। 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद बनता है। इसका अब सॉल्व करना है आगे तो मल्टीप्लाई करोगे, करो गुणा करो, कितना आएगा बोलते जाओ? 4n स्क्वायर 8n 6n और 4 तिया 12। a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8n, ठीक है? और बताइए ऊपर में और क्या कर सकते हैं? 4n स्क्वायर 6 दूनी 12 13 14 प्लस 2 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस क्या बचा है? 8n। आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, प्लस 4 12। ये लो खुश। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर है? इतना होने के बाद रॉबी टेस्ट चालू हो गया है ना? इस तरफ का हो गया है, मिटा दो इस तरफ को। तो देखना अब इसके बाद दिखाई इस तरफ। अब क्या करते हैं रॉबी टेस्ट में? कॉपी निकालो और देख के बताओ मैं क्या क्या आप लोगों को लिखवाया हूं। पूरा फॉर्मेट मैं आपको लिखवा चुका हूं। एक मिनट ना, बताइएगा। अब बताइए, यहां पर मैं आपको बताया था यूएन अपॉन यूएन प्लस वन में क्या करने के लिए बोला था मैं? -1 करने को बोला था। क्लियर हुआ? एक मिनट रुकिए तो मैं इसको थोड़ा टोकता हूँ, लिखो तो इसको तो।
हो गया इस तरफ का? नहीं हो पाया। अब बताइए आगे, अब क्या करेंगे बताइए, क्या बताया था रॉबी टेस्ट में, दिखाओ क्या करते हैं, -1 है ना। तो -1 करो कितना हो जाएगा, 4n² प्लस क्या क्या बचा था, 14n प्लस 12 अपॉन 4n² प्लस 8n प्लस 4 और -1। क्लियर हो गया? बताइए इसके बाद अब एलसीएम निकालोगे, सीधी सी बात कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, प्लस 8n प्लस 4। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -4n² माइनस 8n माइनस 4, ये दोनों कटेगा, कितना हो जाएगा, 14 में 8 गया कितना बचा, 6n, 12 में 4 गया कितना बचेगा, 8n अपॉन कितना हो जाएगा, 4n² प्लस 8n प्लस 4। और कुछ छूट गया क्या, कितना हुआ 8n है ना, कितना बचेगा, एक मिनट रुके ना, रुके, ये जो है दोनों कट गया, 14 में क्या, अच्छा इसको सॉरी, कितना बचेगा इधर, 6 बचेगा ना, 14 में 8 गया, किसको बोल रहे हो, अरे सॉरी उसको लिख चुके हैं ना, ये दोनों कट गया है, इसमें 6 बचा, और ये 12 में 4 का कितना बचेगा, 8, ठीक है ना। अब इस प्लस में सॉरी, ठीक है ना, वो सीढ़ी चढ़ के आओगे ना सांस फूल जाते उतने में, सच बता रहा हूँ। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करने के लिए बोला था, n का मल्टीप्लाई करना है, तो जो काम LHS में वही काम RHS में, तो RHS में n का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6n² प्लस कितना हो जाएगा 8n अपॉन क्या बचेगा, 4n² प्लस 8n प्लस 4। आप मुझे बताइए तो रॉबी ने ऐसा क्यों किया होगा कि इसमें n का मल्टीप्लाई करने को बोला होगा, क्यों, आगे जाके n² कट कैंसल आउट हो जाए, क्लियर हुआ, कटाना है ना। तो यहाँ पर बताओ n² कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 6 प्लस कितना बचा 8n अपॉन n², जिसमें जो चीज़ नहीं है उसको भाग कर दिया करो भाई, n² निकाला हूँ कॉमन ना, इसमें n² नहीं था डिवाइड कर दिया करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, कट फिट के पहले जैसा आ जाएगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से n² कितना बचा बताओ, बोलो 4 प्लस 8n अपॉन n² प्लस कितना बचा 4 अपॉन n², ये दोनों कट जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n un अपॉन un प्लस 1 और -1 है ना, यही करते हो ना लिमिट। उसके बाद कॉपी देख के बताओ क्या करना है रॉबी में, इसके बाद यही करते हैं ना, देख लो कॉपी देख लो, सब लिखवा दिया फॉर्मेट। लिमिट जब रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये एक ठो n तो कट गया, तो नीचे में एक ठो n बचा, तो क्या बचा 8/n² बचा था, 8/n बचा था। लिमिट रखूंगा तो किसी का पावर में इन्फिनिटी कितना होता है वैल्यू 0, यानी कुल मिला के 6 + 0 आएगा। नीचे बताओ यहाँ पर एक ठो n कटेगा तो क्या बचेगा 0, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली फिर बचा क्या 6/4, कितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या बचेगा 3/2, अब 3/2 1.5 होगा, करो ना डिवाइड करो ना, 1.5 होगा ना, तो 1.5 मतलब किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। अब यहाँ लिखोगे आप कौन से टेस्ट से, रॉबी टेस्ट से। रॉबी टेस्ट में पहला आपने सीखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा रॉबी टेस्ट से आ रहा है डायरेक्ट। रॉबी टेस्ट में बताइए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। रॉबी टेस्ट में मैं आपको क्या लिखवाया था, 3 कंडीशन देखो जरा उसमें, बताओ ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू हुआ तो टेस्ट फेल। यहाँ पर स्पष्ट क्या निकल के आ रहे हैं भाई, ये जो निकाले हो वो किसका वैल्यू निकाले हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बोलते जाओ un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का वैल्यू निकाले हो ना। इसका वैल्यू ये 1 से बड़ा है, मतलब ये डायरेक्ट 1 से बड़ा है। तो अगर ये 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है, क्या होता है कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ। तो यहाँ 3 केस मत लिखना क्योंकि डायरेक्ट आ गया है ग्रेटर देन 1,
इसलिए रॉबी टेस्ट से क्या हुआ, ये कन्वर्जेंट। अभी सारी नहीं आई जी समझ में। अब इसके बाद जो पहले क्लास में बताता था, लास्ट में आप नोट करके लिखोगे, इसी को चेक करेगा, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला और दूसरा कंडीशन कौन सा लिखना है, डी अलम्बर्ट वाला। देखो इधर, डी अलम्बर्ट के पहले केस में क्या निकला था, ये कन्वर्जेंट। दिखाओ, इसको लिखता हूं, निकला था, दिखाइए। दूसरा केस में क्या निकला था, क्या निकला था, डाइवर्जेंट। ये केस में इसको छाप रहा हूं, दिखाओ। क्लियर हुआ। और दिखाइए, तीसरे केस में यहां पर क्या लिखे थे बताओ, इज इक्वल टू 1 पे क्या निकला था, टेस्ट फेल। मेन आंसर आपका यही है। तीसरा बना रहे थे लेकिन उसमें निकला क्या, टेस्ट फेल। टेस्ट फेल निकला तो उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया, रॉबी का। तो टेस्ट फेल निकला था, उस पर मैंने क्या लगाया, रॉबी टेस्ट। और रॉबी टेस्ट में फिर टेस्ट फेल किस पे निकला था, इक्वल टू पे, बराबर पे। नहीं आया समझ मेरी बात। टेस्ट फेल निकला है बराबर वाले चिन्ह पे, और टेस्ट फेल निकला तो उसको बनाने के लिए फिर किसका यूज किया, रॉबी का। और रॉबी से क्या निकला, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट निकला है ना। तो इक्वल टू पे कुल मिला के कन्वर्जेंट आया। नहीं आया समझ में। तीसरा जो केस था इक्वल टू, जिस पे टेस्ट फेल हुआ था, उस पे हम रॉबी टेस्ट लगाए, और रॉबी टेस्ट से क्या निकला, कन्वर्जेंट। तो एक्चुअली में कन्वर्जेंट एक्चुअली निकला किसका था, इस टेस्ट फेल वाले का जो बराबर पे था। क्लियर हुआ। तो उसी को दिखाई इधर, यहां पर देखिए कन्वर्जेंट निकला है टेस्ट फेल वाले पे। तो इन दोनों में ढूंढ लेना कन्वर्जेंट कहाँ लिखा है, किस में लिखा है कन्वर्जेंट, इस पे लिखा है। यहां बराबर कैसे चिन्ह लगाते हैं, ये ग्रेटर आर इक्वल टू बोलते हैं इसी को। क्लियर हुआ। बड़ा या नीचे ही तो लगाया हूं, इस चिन्ह को ऐसे लगाया हूं। वो अल्फा वाले पुराने स्टूडेंट समझ जाते हैं कि सर लिख के आ रहे हैं, नए नए लोग को दिक्कत होती है। क्लियर हुआ ना। ग्रेटर इक्वल टू, बड़ा या बराबर। ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं पढ़ते हैं, बड़ा और बराबर नहीं पढ़ते हैं, या तो बड़ा या तो बराबर। तो ये आंसर है, इसको चेक करेगा चेक करने वाला, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ। ठीक, फिर से बताऊं क्या, ठीक। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, रॉबी टेस्ट। चलिए बंद कर दो रिकॉर्ड।